एक गलती जिसने सीटेट में किया लाखों परीक्षार्थी को फेल। आखिर क्या गलती बच्चे कर रहे हैं जो बार बार जो है उन्हें सीटेट एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या कारण है जो 84% ही बच्चे जो है फेल हो जा रहे हैं? मात्र 16% बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट एग्जाम इस बार पास हुए हैं, जो दिसंबर 2024 में हुआ है। फिर अगला जो है आपका जुलाई 2025 में परीक्षा होने वाली है सीटेट का। तो यदि आप भी हैं सीटेट परीक्षार्थी, तो चैनल से जो है आपको जुड़ जाना चाहिए ताकि आपको एक एक चीज का अपडेट मिलते रहे सीटेट से संबंधित। तो देखिए, सीटेट जो है हर साल आपका 2 बार एग्जाम होता है इसका, और ये सभी जानते हैं कि इसमें जो है बहुत अधिक बच्चे जो हैं फेल हो जाते हैं। बहुत सारे फॉर्म हर साल इसमें भरे जाते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे जो है इसमें अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से भी आपके बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल हो जा रहे हैं। क्या कारण है? लगभग 84% फेल हुए इस बार दिसंबर 2024 के सीटेट परीक्षा में। तो देखिए, एक गलती है जो हम आपको बताएंगे जिसे आपको भी सुधार करना होगा, और ध्यान पूर्वक इस बात को आपको सुननी होगी कि वो कौन सी गलती है जो सीटेट परीक्षा के दौरान बच्चों के द्वारा हो जा रही है, जिसके कारण से जो है इतनी अधिक संख्या में बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि सीटेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षार्थी हैं सीटेट का, तो आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज इस चैनल पे चलाया जा रहा है, सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आखिर कौन सी वो गलती है। तो देखिए, सबसे पहले तो डिस्कस हम ये करेंगे कि किन गलतियों के कारण जो है फेल हो रहे हैं परीक्षार्थी। तो सबसे पहले जो है आता है आपका लैंग्वेज पेपर। ये एक मुख्य कारण होती है फेल होने के पीछे, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपके 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के सीटेट एग्जाम में। यदि आप पेपर 1 के स्टूडेंट हैं तो मैं पहले पेपर 1 के लिए ही बात कर लूँ। तो पेपर 1 में जो है 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, और ये जो है आपको चूज करना रहता है फॉर्म भरने के दौरान। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए रहते हैं, साइबर से भी फॉर्म भरवा लेते हैं, और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता है कि उनका जो है लैंग्वेज पेपर कौन सा वो लिए हैं। खुद साइबर वाला ही भर दिया रहता है, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। या अगर कुछ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें तो जरूर पता होगा। तो यदि वो तैयारी कर रहे हैं और वे जो है कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे में जो है आपके एडमिट कार्ड में भी ये बात आपका इंगित रहता है कि आपने जो है लैंग्वेज 1 में कौन सा जो है आपने सब्जेक्ट लिया है। और यदि आपने हिंदी ली होगी तो लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी लिखा रहे मिलेगा आपको। और यदि आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले रखा है तो आपका इंग्लिश होगा। नहीं तो यदि आपने संस्कृत लिया है या उर्दू लिया है या बहुत सारे अलग और भी सब्जेक्ट्स जो है आते हैं आपके लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत, जो भी आपने चुना होगा आपके एडमिट कार्ड में आपको दिख जाएंगे, फॉर्म में भी आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के दौरान ही आपको ये चूज कर लेना रहता है। तो एक बात का ये भी ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज पेपर से जो है सबसे मेन मुद्दा लैंग्वेज पेपर ही है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर के कारण से ही जो है बच्चे फेल हो रहे हैं। लैंग्वेज पेपर में क्या कोई डिफिकल्टी है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कारण डिफिकल्टी का नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि प्रॉपरली जो है एग्जाम नहीं दे पाना। क्योंकि 90 देखिए 1 से 30 तक के प्रश्न जो है आपके सीडीपी से होते हैं। और देखिए आपके जो है 1 से 30 की यदि बात करें तो सीडीपी, ठीक है। और 31 से लेकर आपके 60 तक जो है मैथ के प्रश्न होते हैं आपके पेपर में। उसी प्रकार से 61 से लेकर आपके 90 तक जो है ईवीएस के प्रश्न होते हैं। तो ये 3 सेक्शन तो आराम से आप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आती है? जब क्वेश्चन नंबर 91 आती है। 91 जो है 91 जैसे आए आपको तो वहां पे जो है थोड़ा देर रुक जाना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे फेल हो रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है। नंबर 91 से लेकर जो आपके 120 तक के प्रश्न होंगे, यानी कि 30 प्रश्न जो होंगे वो लैंग्वेज 1 से आपका होगा। तो यदि आपने लैंग्वेज 1 में आपने ले रखा है हिंदी, तो आप हिंदी का ही सॉल्व करेंगे। वहां पे जो है आपको पेपर में दोनों होंगे, लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी होगा, लैंग्वेज 1 प्लस में आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश का भी होगा, लैंग्वेज 1 हिंदी का भी होगा। ठीक है, तो यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं।
वे जो है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और वे क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने लैंग्वेज ले रखा है उन्हें लगता है कि मेरा तो यही लैंग्वेज है, और वे क्या करते हैं लैंग्वेज वन में वो लिए रहते हैं हिंदी और कर के आ जाते हैं इंग्लिश का, और लैंग्वेज टू में वो लिए रहते हैं क्या, इंग्लिश, तो लेकिन कर के आ जाते हैं हिंदी का। यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसी बात को बच्चे को समझना है। यदि लैंग्वेज पेपर आपको अपने एडमिट कार्ड में देख लेना है, पहले से आपको याद होना चाहिए। आप यदि एग्जाम हॉल में इंटर करने जा रहे हैं उससे पहले ही आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि 91 में जाते ही मुझे रुक जाना है, और 91 के बाद जो क्वेश्चन करने हैं मुझे अपने लैंग्वेज पेपर का करना है। जो भी मेरे भाषा का जो पेपर है उसी को मुझे सॉल्व करना है। यदि आपने भाषा एक में हिंदी लिया है तो आपको हिंदी करना होगा। यदि आपने इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। और भाषा से संबंधित और भी बहुत सारे पेपर होते हैं। तो ऐसे में जो है जो भी बच्चे जिन्होंने भाषा 2 में अलग पेपर ले रखा है उनके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में अवेलेबल कराया जाता है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा जो है क्वेश्चन पेपर इसमें है ही नहीं, मैंने तो संस्कृत ले रखा था लेकिन संस्कृत का क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, और मैं जो है क्या करती हूँ कि इंग्लिश का ही उसी में तुक्का मार लेती हूँ। तो ये आपका गलत पैटर्न हो जाता है यहाँ पे। तो इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि बच्चे जो है यहीं पे गलती कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। या तो बच्चे कुछ कम पढ़ के जाते हैं, ये कुछ सिंपल सा कारण हो सकता है। वो तो किसी भी एग्जाम के लिए होता ही है कि यदि आप तैयारी करके नहीं गए हैं तो आप एग्जाम कैसे पास करेंगे। लेकिन सीटेट एग्जाम में इतना अधिक संख्या, ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं 84% बच्चों का फेल हो जाना, ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे यही कारण है कि नंबरिंग का जो है ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है 91 पर आके जो है वो अपने जो उन लोगों ने फॉर्म में भरा था जो लैंग्वेज पेपर वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे जो है क्या कर रहे हैं दूसरी भाषा पेपर का जो है वो सॉल्व करके आ जा रहे हैं और OMR सीट भर दे रहे हैं। इसी कारण से उनका जो है नंबर बहुत कम हो जा रहा है। तो 60 नंबर का आपका भाषा का पेपर रहता है। 150 में आप यदि सोचिए 60 आपका भाषा का पेपर है, 60 क्वेश्चन यदि आपने इधर का उधर कर लिया तो आप पास कैसे हो सकते हैं। आपका 90 नंबर बचता है। 90 में यदि आप 90 में 90 तो किसी का सही हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ ही परसेंट, 1-2% स्टूडेंट को छोड़कर यदि बात किया जाए तो ऐसे में जो है आपको लैंग्वेज पेपर पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। भाषा का जो आपने पेपर फॉर्म भरते समय ध्यान देना होगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगी यदि आपका हिंदी और इंग्लिश पेपर है तब भाषा 1 में आप लैंग्वेज 1 में जो है आप हिंदी को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें जो है आपके यदि आप 2 में लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है पोएम देखने को वहां पे मिलेंगी, कविताएं देखने को मिलेंगी, तो आपको थोड़ा सॉल्व करने में कठिनाई वहां पे आएगी। और भाषा 2 में जो है आप इंग्लिश ले सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं इंग्लिश तो, ठीक है। क्योंकि यदि आपका अदर पेपर है, अदर भाषा से संबंधित आप पेपर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आप इसमें जो है आपको चूज करने के लिए मौका दिया जाता है। तो जो भी आपको भाषा आता हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो भाषा आप चुन सकते हैं। और देखिए एक और मुद्दा है कि पेपर 2 में जो है पेपर 1 से भी अधिक बच्चे फेल होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? पेपर 2 में जो है अधिकतर परीक्षार्थी फेल होते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? तो ये भी जान लेते हैं। जो भी बच्चे पेपर 2 के हैं और साथ में पेपर 1 के भी बच्चे अभी बने रहें, क्योंकि हम बताएंगे आप तैयारी कैसे करें ताकि आपको जो है जो सीटेट एग्जाम है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी किस तरह से जो है आप तैयारी करें ताकि एक बार में ही आपका सीटेट निकल जाए। तो देखिए पेपर 2 में जो है अधिकतर परीक्षार्थी फेल होते हुए दिखते हैं, और पेपर 2 में आपके बीएड वाले बच्चे भी आ जाते हैं, डीएलएड वाले तो आते ही हैं, और प्लस में बीएड वाले बच्चे भी आते हैं और अदर डिग्री के बच्चे भी आते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 जो बीएड वाले होते हैं वो एक गलती करते हैं कि सीटेट को लेकर उतना सीरियस नहीं होते हैं, और यदि सीरियस पैटर्न को जो है वो समझने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो पैटर्न को ध्यान से नहीं समझते हैं और डायरेक्ट एग्जाम भी देने चले जाते हैं। कितने बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं। तो देखिए जो पेपर 2 में जो है परीक्षार्थी बहुत फेल हो रहे हैं, इसके पीछे यहाँ पे भी एक लैंग्वेज पेपर का ही मुद्दा है। यहाँ पे भी जो है क्या होता है कि 91 से जो है यहाँ पे भी
जो शुरू होती है 91 से आपका लैंग्वेज का प्रश्न, भाषा संबंधित प्रश्न, वहां पे बच्चे यही गलती कर रहे हैं जो पेपर 1 में वो कर रहे थे। तो सेम गलती वो करते हैं, लेकिन इस यहाँ और एक बात इम्पोर्टेंट और है कि पेपर 2 में बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। एक और गलती जो बच्चे कर रहे हैं वो जो है आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ कौन सा गलती जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट होता है, 31 से लेकर जो है आपका 90 तक जो है प्रश्न होते हैं आपके। यदि आप साइंस एंड मैथ से हैं तो साइंस एंड मैथ के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाग 2 पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित व विज्ञान, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार जो है भाग 3 में आपको दिया गया है। ठीक, भाग 3 में आप देख पा रहे हैं, भाग 3 में जो है क्या है, यहाँ पे सोशल स्टडीज है, सोशल साइंस है, सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है। यानी कि सोशल स्टडीज है, सोशल साइंस के जो एसएसटी के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिया गया है। नंबरिंग देखिए, नंबरिंग 31 ही है। ठीक है, तो 31 से लेकर 90 तक आपके एसएसटी के प्रश्न रहते हैं। लेकिन 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 बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं ये समझ लीजिए। बच्चे जो है गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वे जो है जैसे ही पलटते हैं अपना क्वेश्चन सीडीपी के बाद 1 से लेकर 30 तक जो है आपका प्रश्न सीडीपी के मिलेंगे। 30 के प्रश्न करने के बाद 31 से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो रुकते नहीं है वहां पे, सोचते नहीं कि मेरा जो है कौन सा सब्जेक्ट है, मेरा सोशल स्टडीज है या जो है मेरा साइंस और मैथ है। तो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, उन्हें जो है थोड़ा सा थम जाना है और देख लेना है। और यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग एक चीज और है कि पार्ट 2 साइंस एंड पार्ट 3 सोशल स्टडीज करके दे दिया गया है। तो इस तरह से जब प्रश्न दिखता है तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही। कुछ भाग 2 ही करके दिया जाता है यदि क्वेश्चन पेपर में, तो ये जो है बच्चों के लिए और आसानी रहती है कि मैंने भाग 2 तो पहले भी देखा था, यहाँ पे भी भाग 2 है, तो हो सकता है मेरा जो है हमको तो वो ध्यान थोड़ा दे दे। लेकिन कभी भी आप यदि जा रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं आप, तो इस बात का ध्यान एकदम से आपको रखना है, भाग जो भी लिखा हो, पार्ट जो भी लिखा हो, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। यदि आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो 31 आपको ढूंढना है, वहां पे आपको सोशल स्टडीज ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ आपको मिलेगा, वहां पर देखकर तब नीचे के आपको प्रश्न जो है सॉल्व करना शुरू करना है। और यदि आप विज्ञान का बच्चा है, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस और मैथ आपको ढूंढ लेना है, उसके पश्चात ही आपको क्वेश्चन नंबर 31 ढूंढते हुए आपका अपना ओएमआर सीट भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, इसी कारण से जो है अधिकतर बच्चे जो हैं पेपर 2 में फेल हो रहे हैं। और दूसरा मुद्दा जो लैंग्वेज पेपर का है, मैंने उसके बारे में आपको बता ही दिया कि 90 के बाद जो है आप थोड़ा सा थम जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि 90 के पश्चात जो है मेरा जो है कौन सा पेपर है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज 1 में कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा भाषा है, और लैंग्वेज 2 में मेरा कौन सा भाषा है, उसी का जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के बच्चे कर रहे थे, जिसके कारण से जो है बच्चे इतने सीटेट में फेल हो रहे हैं। और देखते हैं कि अब जो है हम एक चीज देख लेते हैं कि कैसे जो है हम तैयारी करें ताकि हम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट एग्जाम क्लियर कर ले। तो देखिए, तैयारी की यदि बात करिए तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर जो है आपके सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी कराई जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सभी सॉल्व कराए जा रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है इतना अच्छे से डिस्कशन किया गया हो। और इसीलिए जो है हम आपके हित के लिए जो है ये सीरीज चला रहे हैं ताकि आपका जो है इस बार परीक्षा आप पास कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो किसी भी परीक्षा का आप यदि देखें तो सबसे पहले पैटर्न होता है, उसके पश्चात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होती है, जिससे जो है हम समझ सकते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसी प्रकार सीटेट का है, सीटेट का भी यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं मैं सीटेट पास करूं, तो आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। और दूसरा है आपका एनसीईआरटी, यदि आप एनसीईआरटी जो है पढ़ लेते हैं, 3 to 5 का जो ईवीएस का बुक आता है उससे भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके ईवीएस का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 के लिए मैं बात कर रही हूँ। और मैथ के जो है सिंपल मैथमेटिक्स आती है उसके लिए भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसी प्रकार से यदि पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो है एसएसटी के लिए जो है आप
एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे। एनसीईआरटी का आप 6 to 8 का या 1 to 8 यदि आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छा उसमें जो है पकड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस का जो है और मैथ का पोर्शन आप देख लेंगे क्लास 8 तक एनसीईआरटी के, ठीक है। तो ये सब आपके लिए टिप्स थी तैयारी के लिए। और हर बार जो है आप वीडियो में जाकर देखिएगा, हर बार पेपर के एक एक पैटर्न को बार बार समझाने के प्रयास आप इस चैनल पे किया जाता है, वीडियोज में हम करते हैं, ताकि आपका जो है परीक्षा देते दौरान आपसे कोई भी गलतियां नहीं हो, आप अच्छे से अपना परीक्षा दे सके और एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप परीक्षा को क्रैक कर सके। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर इसलिए करिए ताकि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वे भी ये गलती करने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।